आप लोगों ने जिस जिस मार्केट में आपने सेलिंग करनी है या जिस मार्केट की आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है। प्रोडक्ट रिसर्च एक्चुअली है क्या चीज़, पहले तो ये हम लोग कंफर्म कर लें कि प्रोडक्ट सर्च रिसर्च कहते हैं किसे। पहले दिन दूसरे दिन मैंने एक बात आपको बार बार बताई थी और वो ये थी कि इंडिविजुअल अकाउंट पे भी $40 फ़ी होगी। नहीं जी, इंडिविजुअल अकाउंट पे कोई फ़ीस नहीं है। ये सामना आपका आंसर है ये। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है या प्रोडक्ट रिसर्च भी इसको कहते हैं। इसमें इस प्रोसेस में हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं जिसका कंपटीशन कम से कम हो और सेल उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंपटीशन कम से कम हो। हम ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के बाद उसको सेल के लिए पेश करेंगे। अब ये प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए होती है हमें, एक तो पता लग गया जी, हमने अगर खुद से बिजनेस करना है तो अपने लिए प्रोडक्ट्स ऐसे सर्च करेंगे, लेकिन कस्टमर्स भी हमसे फाइवर पे ये डिमांड कर सकते हैं, या इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड ही समझ लें इस चीज़ की है कि आप हमें प्रोडक्ट्स ढूंढ के दें जिसको जो फ़ायदा मंद हो। जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं अमेज़ोन पे, वो हर रोज़ नई नई प्रोडक्ट्स की तलाश में रहते हैं जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा हो, कम से कम कंपटीशन नज़र आ रहा हो। तो वो कहते हैं जी हमें ये आप सर्विस दें, हम आपको इसका पे करेंगे। तो अगर तो हमें हमारे पास कोई इसकी इन्वेंट्री बनी होगी पहले से, हम लोगों ने इतनी सारी प्रोडक्ट्स ढूंढ के रखी होंगी, तो जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आएगा तो हम उसको प्रोडक्ट अपने पास से निकाल के फौरी तौर पे दे सकते हैं और जल्दी से मतलब उसका जो टास्क है वो कंप्लीट करके दे सकते हैं। बट अदरवाइज होता क्या है कि कस्टमर जब आता है तो आपसे वो डिमांड जो करेगा वो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक करेगा कि मुझे फ़लाँ कैटेगरी की चीज़ चाहिए, फ़लाँ उसके अंदर इतने से इतने तक का प्राइस हो उसकी, और उसकी सोर्सिंग इतने से इतने के तक की वो चीज़ मिलती हो, मुझे इतना मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, इस तरह की मुझे चीज़ ढूंढ के दो। तो फिर हमें उसके मुताबिक चीज़ ढूंढनी पड़ती है, उस पर थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो थोड़ा सा इसको व्यू कर लेते हैं कि ये Amazon.com मैंने लिखा अगर, तो Amazon.com का मतलब क्या है कि हम लोग यूएसए की वेबसाइट खोल के बैठे हुए हैं इस वक्त। यूएसए मार्केट में हम लोग प्रोडक्ट्स को देखने लगे हैं। अगर मैं यहाँ पे amazon.co.uk लिखूँगा तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस वक्त यूके की मार्केट में बैठे होंगे, यूके की मार्केट को सर्च कर रहे होंगे। तो जब भी आप लोग जिस भी मार्केट में जाने लगे हैं, जिस मार्केट को भी सर्च करने लगे हैं, चूँकि हम लोग जहाँ पे बैठ के ये काम कर रहे हैं, तो हमें जो लोकेशन सेट करनी है ये डिलीवर टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे कहेगा जी एंटर यूके पासकोड। यूके में बैठे हुए हैं तो यूके का पासकोड यहाँ पे एंटर करें कि आप किस जगह पे के हवाले से ये चीज़ देखना चाह रहे हैं, किस लोकेशन पे आप लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी यूके का जो भी हमें कोई पोस्टल कोड पता होगा, जैसे लंदन का है, ये वाला लंदन का मैंने लिखा हुआ है, ये आप लिख देंगे। ये लिखा हुआ ऑलरेडी। ये कैसे पता लगते हैं, जहाँ आप लोग यहाँ पे जाके गूगल कर सकते हैं यूके पोस्टल कोड्स। एक चीज और, अगर सेलर अपना अकाउंट दे रहा है वो अपना एड्रेस पर लोकेशन भी बताएगा, लेकिन एक मिनट ये मैं बता दूँ थोड़ा सा। यूके पोस्टल कोड लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे पोस्टल कोड्स आ जाएंगे। आप इनमें से इस पर क्लिक करके या इस पर क्लिक करके या इस पर क्लिक करके बहुत सारे कोड्स इसके देख सकते हैं। तो जिप कोड आपने नोट करके यहाँ पे एंटर कर देना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो लोकेशन जो है अब आपकी यूके की सेट होगी, यानी अब आपको जो रिजल्ट्स शो करवाएगा यहाँ पे सर्चिंग के बाद, वो आपको यूके की यानी कि सराउंडिंग के ही रिजल्ट शो कराएगा। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान डिलीवर एड्रेस सेट करेंगे तो पाकिस्तान से क्या होगा कि जो रिजल्ट्स होंगे वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से शो हो रहे होंगे, जो कि एक्यूरेट नहीं होंगे। ठीक है जी। डिलीवर्ड आउटसाइड यूके पाकिस्तान, अब ये देखें डिलीवर टू पाकिस्तान हो गया।
तो ये इसके अंदर सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। सो हम लोग वापस आते हैं यूके पे। ये मैंने इसके अंदर पहले से एंटर किया हुआ है, ये इसकी यूके की लोकेशन सेट होगी। अब यहाँ पे यहाँ देखिए ये कैटेगरीज हैं कुछ, बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीज, और ये डिजिटल कंटेंट डिवाइसेस, शॉप बाय डिपार्टमेंट, बुक्स, फिल्म्स, ये वो होम गार्डन, और सी ऑल करेंगे तो ये इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीज़ को सर्च कर सकते हैं। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, हेल्प एंड सेटिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ से अगर आप लोग किसी भी खास कैटेगरी में जाके चीज़ें ढूंढना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करके ये उसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी। यहाँ पे भी किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, जैसे ये सारे के सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस कैटेगरी से रिलेटेड है। इसमें कुछ लेफ्ट साइड पे चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शंस, जिनको हम यूज़ करके, मतलब ये उसके फ़िल्टर्स आप कह सकते हैं। यहाँ से कोई भी फ़िल्टर्स अप्लाई करके भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी प्राइस जो है ना वो अप टू $15, तो $15 तक की ही चीज़ें हमें फिर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। इसी तरह से ग्रॉसरी, बेस्ट सेलर्स भी के जो सबसे अच्छे सेलर्स इस वक्त हर कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल कर रहे हैं उनको उन्होंने ग्रेडिंग की हुई है कि ये नंबर 1 सेलर है, ये चीज़ बेच रहा है, ये नंबर 2 पे ये चीज़ बेच रहा है, नंबर 3 पे जो है वो ये चीज़ बेच रहा है। ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो नंबरिंग की हुई है उनकी कि ये इस वक्त टॉप रेटिंग पे जा रही है। बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक्स कैटेगरी में, प्राइम वीडियोस के कैटेगरी में बेस्ट सेलर्स, सॉफ्टवेयर्स में बेस्ट सेलर्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स में बेस्ट सेलर्स, ऑटोमोटिव में, होम एंड किचन में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमने कौन सी कैटेगरीज को फोकस करना है। हमारी कैटेगरीज कौन सी होंगी? कैटेगरीज दो तरह की हैं, अनगेटेड और गेटेड कैटेगरीज, गेटेड एंड अनगेटेड। अनगेटेड कौन सी होंगी? जिसमें हर कोई सेल कर सकता है इजीली। जो भी बंदा अपनी प्रोडक्ट को चूज करके सेल करना चाह रहा है वो किसी ना किसी कैटेगरी में सेल कर सकता है। लेकिन गेटेड कैटेगरीज कौन सी होंगी? वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज होंगी जिस पे एक्सेस के लिए आपको कुछ स्पेशल परमिशंस चाहिए होंगी यूके से, मतलब अमेजोन से। तो वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज शो नहीं हो रही होंगी, उनको स्पेशली एक्सेस करना पड़ेगा। हम तो अनगेटेड ही जाहिर करेंगे ना, क्योंकि हमारा काम है कि हमने ओपन चीज़ें बेचनी है। गेटेड कैटेगरीज के कस्टमर्स भी कम होते हैं और वो कॉपीराइटेड समझ लो चीज़ें होंगी और उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगी। जैसे कि आप यूँ समझ लें कि चले में छोड़े वो सॉफ्टवेयर वगैरह, नहीं सॉफ्टवेयर तो ओपनली सेल हो सकते हैं ना। जैसे हेल्थ एंड फिटनेस की चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ कैटेगरीज। अच्छा जी, ये बेस्ट सेलर्स हो गए। इसी तरह से हॉट न्यू रिलीजेस, नई जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं वो चीज़ें कुछ यहाँ पे शो हो रही होंगी, नई नई मार्केट में आई हैं ये चीज़ें। ठीक है जी, इनकी भी इसी तरह नंबरिंग की होती है उन्होंने। एक चीज और, ये जो नीचे प्राइस आ रही है इसकी, हाँ जी। फर्ज करेंगे हमने ये, अगर ये बुक की लेंगे, पहली जो बुक आ रही है स्पीक वाली, इसमें 10 पाउंड जो है वो आ रही है। हाँ जी। प्राइस इसकी। हाँ जी। हम इसको जब अपने सेलर के लिए खरीदना चाह रहे हैं वो हमें इसी प्राइस पे मिलेगी? नहीं, यहाँ से हमने चीज़ नहीं खरीदनी। सर्च आउट तो कर रहे हैं, सर्च आउट हम लोग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से अपने लिए ना ही अपने कस्टमर के लिए कुछ भी नहीं खरीद रहे। ये जस्ट हम लोग यहाँ से आइडिया ले रहे हैं कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इनका हम देखते हैं कि ये क्या क्या कितनी सेल कर रही हैं, ये कितनी सेल हो रही हैं, कितनी किसकी डिमांड है। हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें बस चेक करेंगे। जब अपने सेलर के लिए हम एक प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं जी, उसके नीचे उसके रेट आ रहा है 5 पाउंड है, 6 पाउंड है, 7 पाउंड है। हाँ जी। वो जो रेट आ रहा है, अब हम जो उससे जो बना रहा है बंदा, उससे चीज खरीदने में उतने में मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, ये जब आप ये यहाँ पे सेलिंग रेट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये $10 10 पाउंड आ रहा है ना, अगर तो ये यहाँ पे सेल करने का रेट आ रहा है। आपने ये कितने में खरीदी होगी?
ये हो सकता है इसने 1 पाउंड या 1.5 पाउंड की खरीदी हो, ठीक है ना। 1 से 1.5 पाउंड की, वो मैं अभी करके दिखाता हूँ ये कैसे कैसे हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि ये हमें कितने की पड़ेगी, हम लोगों ने कितना इनको अमेजोन को पे करना है, सब कुछ फीसें वगैरह पे कर करा के हमें कितना बचना है, वो हम कैलकुलेशन करेंगे अभी। ये अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमने जस्ट यहाँ से आइडियाज़ लेने हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में, हम उस जैसी चीज़ें अगर सेल करना चाहें तो उस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब 2 तरह से प्रोडक्ट्स आपकी सर्च होती हैं, एक है मैनुअल तरीका और दूसरा है टूल्स के थ्रू। टूल्स क्या चीज़ें हैं? टूल्स आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं, बने बनाए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम इस वेबसाइट के ऊपर रन करेंगे या उस वेबसाइट से हम लोग हेल्प लेंगे, उन टूल्स से हम लोग हेल्प लेंगे प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए। मसलन प्रोडक्ट्स के नाम जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ड है, या एक कीपा सॉफ्टवेयर होता है। ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम लोगों ने हेल्प लेनी। ये क्या है सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली, इनके पास इस वेबसाइट से रिलेटेड डाटाबेस बनी हुई है सारी की सारी, उसके अंदर सारा इन्होंने डाटा रखा हुआ है कि फ़लाँ चीज़ जो है वो कितने की आ रही है, कितने लोग उसको बेच रहे हैं, कितने इसके ऊपर रिव्यूज़ हैं, ये इस मंथ में कितनी सेल हुई है, कितनी इसके ऊपर सर्च आई है, मतलब कितने लोगों ने इसको सर्च किया है, और लिस्टिंग कितनी है इसकी, इस किस्म की सारी डाटाबेस बनी हुई है। वो सारा कुछ बताएंगे क्या क्या हमें चीज़ चाहिए, सब कुछ देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये अब हम लोग अब इन चीज़ों को देखते हुए पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर चाहिए इस काम के लिए, उस सॉफ्टवेयर का सबसे पहला जो नाम है जो कि फ्री आपके लिए अवेलेबल होगा वो है हीलियम 10। ये सारे लोग लिख लें इसको, helium10.com, HELIUM10.com, helium10.com। ये कुछ इस तरह से आपके सामने इसका इंटरफेस आएगा। ये फ्री टूल है, फिलहाल है तो पेड ये भी, लेकिन ये फ्री ट्रायल भी आपको देता है। 1 मंथ का फ्री ट्रायल होता है इसका, और 1 मंथ में भी कुछ आगे इसकी हम लोग आगे चल के चीज़ें देखेंगे क्या क्या हमें कितनी फ्री है, ठीक है जी। अच्छा, हीलियम 10 एक तो ये हो गया वेब, इसका वेब इंटरफेस। आप इस पे लॉगिन जब क्रिएट करेंगे तो साइन अप फॉर फ्री, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने से ये ऑलरेडी इसके अंदर एंटर हो चुका है। साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, आप किसी ईमेल से, मतलब जो प्रोसेस होता है साइन अप करने का किसी भी वेबसाइट पे जब आप साइन अप करते हैं, मेरे ख्याल में सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो वो पूछ सकते हैं कि साइन अप कैसे होता है। जब भी किसी भी वेबसाइट पे आप साइन अप होते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन आपकी हो रही होती है, तो रजिस्ट्रेशन में आपसे सबसे पहले ईमेल एड्रेस मांगता है कि किस आप ईमेल एड्रेस से इसके ऊपर साइन अप होना चाह रहे हैं, फिर पासवर्ड मांगता है, और 1-2 चीज़ें इस तरह की छोटी मोटी अगर पूछे तो पूछ के उसके बाद लॉगिन की ऑप्शन दे देता होता है। अगर तो आप लोग इसमें 2 तरह से ऑप्शन आती है। लॉगिन साइन अप जब करते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन देता है कि आप जीमेल के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, फेसबुक के थ्रू एंटर हो सकते हैं, या इस पर नया अकाउंट क्रिएट कर लें। तो अगर आप गूगल के थ्रू एंटर होंगे इसमें, तो गूगल का वो जस्ट पासवर्ड मांगेगा और कोई चीज़ नहीं मांगेगा, और आप लोग इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप इसी पे अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं नया, तो फिर वो उससे रिलेटेड जो फॉर्म फिल करना होता है वो सारा फिल करेंगे। हाँ, प्रेफरेबल वही बेहतर है, ईमेल अकाउंट वाला। हाँ जी। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ करनी है ना, वो एक दिन में 2 दफ़ा यूज़ करने की ऑप्शन देता है, 24 घंटे में 2 दफ़ा। मसलन आपने ये एक ब्लैक बॉक्स ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, ब्लैक बॉक्स हम प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे ऑप्शन। ये ऑप्शन आपने यूज़ करनी है तो ये दिन में कितनी बार, सिर्फ 2 बार, 2 टाइम्स ये वाली ऑप्शन यूज़ होगी, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगी। इसी तरह एक और ऑप्शन होती है कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए, मैग्नेट लिखा हुआ जो, ये भी 2 दफ़ा हो सकती है। ये सेरिब्रो लिखा हुआ, ये भी 2 दफ़ा हो सकती है। ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये हमें ज़्यादा यूज़ करनी है, और ये आप एक दिन में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिब्रो।
ठीक है जी, एक दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी होती है। अब यहाँ पे आप कहेंगे जी ये तो 2 बार बहुत कम है, तो क्या सोल्यूशन किया जाए फिर इसका? पेड भी नहीं हमने लेनी है, मतलब पैसे बड़े मांगते हैं ये। अभी मतलब आपको पेड की ज़रूरत नहीं, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे कोर्स तब आप पेड की तरफ जाएंगे, फिलहाल अभी आपको ज़रूरत नहीं है। क्या सोल्यूशन होना चाहिए जी इसका? एक अकाउंट के थ्रू वो कहते हैं जी सिर्फ 2 बार। एग्जैक्टली आप एक से ज़्यादा अकाउंट पे इस पे लॉगिन कर लें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं अगर एक दिन में मुझे ज़्यादा दफ़ा चाहिए तो मैं एक और अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, एक और जीमेल का अकाउंट बना लेता हूँ। अकाउंट बनाना कौन सा मुश्किल है, तो एक 5 अकाउंट बना के रख लेते हैं, तो इसका मतलब है अब आपके पास 10 ऑप्शंस आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग इस पे ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तानी तरीका लगाते हैं ना, समझ आ रही? ठीक है। अच्छा जुगाड़, हाँ जुगाड़, वेरी गुड, ये लफ्ज़ ठीक है, जुगाड़ ही इसको कहेंगे ना। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा तरीका, मल्टीपल अकाउंट्स इज द ओनली ऑप्शन। जी शुएब साहब, वेरी गुड। अच्छा जी, एक और चीज़ अब आते हैं वापस दूसरी चीज़ पे। ये तो था कि जब हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो इसमें कुछ ये चीज़ें ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट और सेरिब्रो को यूज़ करते हुए करेंगे फिर, लेकिन ये तो है इसके अंदर ही रह के हमने सारा कुछ करना है, लेकिन कुछ हम यहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे इस जगह पर भी। मसलन मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ किसी प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा है, क्या लिखूँ मैं, रिंग लाइट। ये रिंग लाइट जब लिखा मैंने तो रिंग लाइट का उसने मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स शो करवा दिए। ये रिजल्ट्स जब उसने मुझे शो करवाए हैं, अच्छा क्या मैं कह रहा था, ये जो रिजल्ट्स उसने शो करवाए हैं, अभी हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ें कितनी, ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है ना ये चीज़ें, ये लिखी हुई, ये बॉक्स सा नज़र आ रहा है, ये भी एक जंगल स्काउट की वजह से नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपको ये किसी अगर आपने जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये नहीं ना इंस्टॉल की हुई तो फिर ये ऑप्शन भी आपको नज़र नहीं आती, सिंपली इतना ही नज़र आता है। ये चीज़, ये वाली पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये उसके साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा लिमिटेड एडमिशन, और ये 16.65, यहाँ तक सिर्फ ये नज़र आ रही होगी चीज़, यानी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ इतनी सी नज़र आ रही होंगी। ये जो नीचे बॉक्स नज़र आ रहा है ये एक जंगल स्काउट के एक्सटेंशन है, उसने ऐड किया है। ये जो ऊपर नज़र आ रही हैं आपको ये चीज़ें, ये किसी और एक्सटेंशन है इसके अंदर ऐड की हुई है। ठीक है, वो मैं अब बताता हूँ आपको, दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। हीलियम 10 ही हमें एक चीज़ और ऑप्शन देता है, वो होती है एक्सटेंशन। इसकी एक्सटेंशन ये भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये रही एक्सटेंशन। अब ये जो एक्सटेंशन है ये हमें बताएगी असल में, ये मैं अभी इंस्टॉल करनी बताता हूँ कैसे होगी। एक्सटेंशन आपको एक्चुअली बताएगी कि ये जो आपने रिंग लाइट लिखा हुआ है ये मंथली कितनी दफ़ा सर्च होता है और इस पेज पे जितने लोगों का डाटा आपको नज़र आ रहा है वो कितना कितना वो अर्न कर रहे हैं मंथली, क्या क्या उनके रिव्यूज़ हैं, कितने कितने रिव्यूज़ हैं उनके, यानी हर चीज़ उसके बारे में वो आपको डिटेल में यहाँ पे बताएगा। ठीक है जी, मसलन ये जी बन गया है। अच्छा जी, ये एक्सटेंशन मैंने जब लोड की तो उसने एक्सटेंशन ने यहाँ पे देखिए ये कितनी सर्च मुझे दिखा रहा है, सर्च वॉल्यूम 52,043। अभी करवाता हूँ, अभी तो जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया था, जैसे क्लिक करके एक्सरे पे क्लिक किया था। ये मुझे दिखा रहा है कि इस रिंग लाइट लिखने की जो सर्च है, यानी लोग लिख के जो सर्च करते हैं वो 52,000 टाइम्स मंथली इसकी सर्च होती है। हाँ जी, मंथली दे रहा है ये, इतनी ज़्यादा ये सर्च हो रही है। और इस सर्च के बाद
फिर लोग जो इसको ये एवरेज इसका टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है 1,82,000 पाउंड, मतलब ये सारे जो सेल कर रहे हैं इतना उनका बन रहा है। एवरेज रेवेन्यू हर एक एक हिस्से में कितना आ रहा है, 22,000 तकरीबन आ रहा है, 22,000 पाउंड। एवरेज प्राइस जो इन प्रोडक्ट्स की है वो 22 है। 735 BSR क्या होती है बाद में देखेंगे। एवरेज रिव्यूज़ कितने, 2510 एवरेज रिव्यूज़ आ रहे हैं, और बाकी ये कुछ चीज़ें उसके रिलेटेड है। तो ये कुछ इस तरह का आपके सामने डाटा शो करवाती है ये वाली हीलियम 10 की एक्सटेंशन। अब सबसे पहला काम तो ये है कि आप लोगों ने इस हीलियम 10 की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है? इंस्टॉल करने के लिए पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही सबसे पहले इस जगह पे आपको गूगल क्रोम का नज़र आ रहा होगा आइकन, और उसके साथ लिखा होगा इंस्टॉल एक्सटेंशन। ठीक है जी, उस इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगी। क्या नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वो कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। सिंपली आप जब फर्स्ट टाइम अपने लॉगिन करेंगे ना, अभी आप अपना लैपटॉप ओपन करें ना, सब लोग अपना अपना लैपटॉप ओपन करें, उसमें हीलियम 10 इंस्टॉल करें जी। helium10.com पे पहला लॉगिन बनाएं, और लॉगिन बना के उसके अंदर जो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे ये जहाँ लिखा है ना अपडेट कार्ड डिटेल्स, इस जगह पे आपको वो नज़र आ जाएगा, गूगल क्रोम का एक आइकन नज़र आएगा, और आइकन के साथ लिखा होगा इंस्टॉल एक्सटेंशन, हीलियम 10 एक्सटेंशन। क्या चले आए भी, ये सिस्टम दें जी मुझे ज़रा। बाकी लोग ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं वो देख लें, अगर कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है अभी इंस्टॉल करें तो बताइए मुझे। नेट ही नहीं चलाया हुआ इस पर। किधर? ये तो अवेलेबल ही था। ये रहा। इंस्टॉलेशन डन, गुड जी शेख साहब। क्या था पासवर्ड वाला? 4433 30। ओहो, वायरलेस प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, 096। जी कनेक्टेड है। इसमें क्रोम इंस्टॉल ही नहीं है। अच्छा जी, हीलियम 10 दिखते हैं इधर जी। ऑनलाइन जो बैठे हुए लोग वो अपना करके देखें, अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो मैं स्क्रीन उसकी शेयर करवा दूंगा काम। आप लोग करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछिए। जी जी, साइन अप फॉर फ्री। क्यों नहीं इसमें कहा? आई भी जो ऑप्शन वो वाली खत्म कर दी होगी। नेम क्या आपका? बिलाल।
ईमेल being dot Bilal क्या BEING 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 dot Bilal 427 427 at the rate of email. ये साथ साहब कौन है जी, ये ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। मोहम्मद साद जी कौन है? अच्छा जी, आप ये लॉगिन लिखो, ज़रा पासवर्ड भी लिखो, कुछ भी लिख दो पासवर्ड। हाँ जी साद, आप ज़रा अपना माइक ऑन करके ना बोलें, क्या वो प्रॉब्लम आ रहा है। साइन अप नहीं हो रहा। साइन अप में आप कैसे इसको साइन अप कर रहे हैं? जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे एक पेज आएगा, नेक्स्ट उस पर आपने नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है, और बाकी नीचे ऑप्शन जो सेलेक्ट करके आई एग्री पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। नाम चेंज होगा किसी का, हाफिज या रसूल। हम लोग तो मीडियम टर्म में जाना है। दस मिनट रह गए, फिर mediumturn.com साइन अप पे क्लिक कर दिया। हाँ जी loading a mixture of letter number and special characters At add the least. rate डाल दें आप, बाकी तो लिखा हुआ है। एटलीस्ट हम जो करते हैं यूनिवर्सल सा पासवर्ड बना लेते हैं। हंड्रेड स्मार्ट एस कैपिटल स्किल @ ठीक है जी। 100 स्मार्ट के at the rate हाँ जी, 100 स्मार्ट स्किल्स, एस दोनों कैपिटल होंगे इसमें, और एट द रेट एंड पे। ये अब यूनिवर्सल पासवर्ड है, जो भी कोई लगाना चाहे लगा सकते हैं अपने अपने। ले जी, लॉगिन हो गया जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाली स्क्रीन उधर शो कर देनी, इसमें शेयर कर जी इन्होंने लॉगिन ही ना किया हुआ। सर जी इसका स्क्रीनशॉट लेके उधर कर देना, वो पता चल जाएगा इस तरह से टाइप करना। अकाउंट सेलर अकाउंट नो। चलिए, उसके बाद ये क्या मांग रहा है, फ्री प्लान या कौन सा प्लान यार। अब इसको स्क्रीन को ऊपर, अच्छा वाह यार। अच्छा जी, ये अब ऑप्शन दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट डन हो चुका है। अब नेक्स्ट ये हमारा है इंस्टॉल नाउ। टेंशन कहाँ जा रही है ये उसने खुद ही दी है ना, सही। मैं अब कैसे उसको करूँ। चले जाए इधर से, एक मिनट मैं देखूं। ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ। खैर जो छोड़ दो, मैं इस तो आपके भी ग्रुप में ऐड हो ना सारे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसमें सेंड कर दो।
अच्छा, ये ग्रुप में सेंड कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके कि कैसे आपको वो नज़र आ रही है। पासवर्ड आप जो एंटर कर रहे होंगे ना साथ, वो उसमें मेरे ख्याल में गड़बड़ कर रहे होंगे। अपना पासवर्ड ठीक से लगाएं, उसमें सारा कुछ आपने एक करैक्टर, एटलीस्ट आपका एक करैक्टर कैपिटल होना चाहिए, नंबर्स भी उसमें शामिल होने चाहिए, और तीसरी चीज़ कोई ना कोई स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट सेंड किया है अभी हमने ग्रुप में, उसमें इंस्टॉल नाउ का बटन आ रहा है, ग्रुप का आइकन, उसका क्रोम का आइकन भी आ रहा है, उस पर क्लिक कर दें। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया तो एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम, अच्छा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आप उसमें अभी स्क्रीनशॉट जो सेंड किया ग्रुप में वो देख लिया आपने? व्हाट्सएप ग्रुप पर। एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, देखिए ऊपर करके नज़र आएगा आपको, क्रोम का आइकन भी है और साथ में हीलियम का आइकन है, हीलियम 10 प्लस। इसमें अभी ग्रुप में एक्सटेंशन एक्सटेंड किया है। तो सर्कल कर दो। ले जी, आपके ये चीज़ इंस्टॉल होगी, यहाँ से इसको आप ना शॉर्टकट करते हैं आगे। ये पिन कर देते हैं। किसका शॉर्टकट? यहाँ पे डेस्कटॉप पे किसका? हीलियम 10 का। हीलियम 10 का क्या करना है शॉर्टकट? ये एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है, ये यहीं पे नज़र आएगी आपको, ये पकड़ना ज़रा आप। हाँ जी, ऐसा भी कर सकते हैं आप, गूगल पे जाके उसके सर्च कर लें हीलियम 10 एक्सटेंशन, तो तब भी आपको मिल जाएगी। वरना मैंने बड़ा इजी तरीका आपको बता दिया था कि आप वहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा, सबसे ऊपर पेज पे शो हो रहा होगा। आप बजाय इसके कि यहाँ पे चैट में लिख रहे हैं, आप कॉल करके पूछ रहे कीजिए, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही हो आपके सामने तो ये देखें जी, एक्सटेंशन यहाँ पे अब शो हो रही है। ये जहाँ पे माउस में मूव कर रहा हूँ 3 लाइनें सी बनी हुई है ब्लू कलर की, इसके साथ अगर आप ये वाला देखें वाइट सा जो एक निशान बना हुआ है, इसके ऊपर माउस लेके आते तो एक्सटेंशंस, इस पर क्लिक करने से भी नज़र आ रही होती है। तो ये जो पिन का एक बटन है छोटा सा, इस पर पिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से शो होना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने कुछ एक्सटेंशंस इसमें ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, इसलिए यहाँ पे शो हो रही है। जी हो गया है जी, 7। चार मिनट रह गए हैं जी जस्ट आपके अब। जी गुड आमना जी। यहाँ तक कोई किसी को कोई और इशू हो तो काइंडली आप पूछिए। मैं बता रहा था कि 2 किस्म के तरीके होते हैं, एक हम लोग मैनुअल हंटिंग करते हैं और दूसरा तरीका है टूल्स के थ्रू। तो टूल्स, उसके लिए हमने अभी ये जस्ट एक टूल का थोड़ा सा मैंने तारुफ करवाया था आपसे, जिसका नाम है हीलियम 10, जिसकी फ्री में हमें एक्सटेंशन भी अवेलेबल है और वेब इंटरफेस भी अवेलेबल है, हम दोनों यूज़ करेंगे। इसके साथ इसके अलावा हम लोग जंगल स्काउट के एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, वो पेड होती है, वो आपको अवेलेबल नहीं होगी फ़िलहाल, वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दिया करूँगा। और भी बाकी सारे मर्चेंट वर्ड और वायरल लॉन्च और कीपा और पता नहीं क्या क्या कितनी सारी एक्सटेंशंस होती हैं, लेकिन उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये हीलियम 10 ही होती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अभी आप कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लोज होने लगी है टाइमिंग इसकी।
है